हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशंस कुछ नहीं होंगी इसमें, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज ग्रोथ हार्मोन्स। ऑक्सिन कितना है, साइटोकाइनिन कितना है, गिबरेलिन कितना है, एब्सिसिक एसिड कितना है, दीज ऑल आर द रेगुलेटर्स। इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है ये सब, इनकी कंसंट्रेशन पे ये सब डिपेंड होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल, हाँ बोलो। तो सर मतलब अगर जो कम कंसंट्रेशन होगी तो ग्रोथ कम होगी या फिर नहीं होगी? क्लियर नहीं आ रही आपकी बात। सर मतलब अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी तो क्या प्लांट की ग्रोथ भी कम होगी? नहीं ना, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। देखो हर एक इंडिविजुअल कंसंट्रेशन आप नहीं कैरी आउट कर सकते कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कितना है, गिबरेलिन कितना है। बट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर ऑक्सीजन अकेला काम कर रहा है तो प्लांट उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, साइटोकाइनिन अकेला काम कर रहा है तो उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ये लोग मिलके ग्रोथ को प्रमोट या ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। आप जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना हम, तब आपको समझ में आएगा कि किस किस चीज कैसी किस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। एक बार एग्जांपल्स आने दो, ठीक है। ओके। तो इनके दोनों पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट डिपेंड्स कि हम इस टाइम पे क्या चाहते हैं। नेगेटिव इफेक्ट, अगर हमें ग्रोथ रोकनी है प्लांट की, नेगेटिव अगर हमें प्लांट की ग्रोथ रोकनी है, मतलब कि अभी देखो जैसे इट इज द सीजन ऑफ मैंगो, नॉट दिस इज नॉट इमेजिन इफ दिस इज अ सीजन ऑफ मैंगो। अब होता क्या है, मैंगो के सीजन में 1 या 2 मंथ तक आपको मिलेगा, 3-4 मंथ में आपको नहीं मिलेगा, 4th मंथ 5th मंथ पे आपको बहुत रेयरली मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, यूजिंग दी सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो फ्रूटिंग है, राइपनिंग ऑफ फूड, मतलब फूड का पकने का जो प्रोसेस होता है, यूजिंग सिंथेटिक हार्मोन्स वो उसे रोक देते हैं। वो प्लांट जो फ्रूट है वो धीरे धीरे राइप करेगा, वो धीरे धीरे वो प्लांट राइप करेगा। दैट इज अ बेनिफिट फॉर अस ना, दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर अस, दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर अस। कहाँ से आते हैं, मतलब वो खुद बनाते हैं ना, उनमें सेल्स है ना, सेल्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स इज नथिंग बट प्रोटीन ओनली, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, इन्हीं से बनते हैं हार्मोन्स, खुद बनाते हैं प्लांट्स। सर मतलब कि जो जैसे फ्रूट में इंजेक्शन देते हैं तो सर फ्रूट में भी क्या मेडिसिन रिलीज अगर करते हैं क्या आपको वो? याद हो, इंजेक्शन देना, हाँ दैट इज इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स, यस दैट इज इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स। इथिलीन जो गैस होती है, इथिलीन गैस सिक्रीट करते हैं जहाँ पे फ्रूट स्टोर्ड होता है, इथिलीन से फ्रूट जल्दी राइप करता है, ऐसा, समझे। यस। ऑल दोज आर हार्मोन्स, ठीक है। तो वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स ऑफ PGRs, one is growth promoting hormones and one is growth inhibiting hormones। कुछ जो growth promote करेंगे, जैसे cell division promote करेंगे, seed formation promote करेंगे, flowering promote करेंगे, तो इसमें growth हो रही है। तो plant growth regulators are involved in various growth promoting activities like cell division initiate करवाएंगे, cell enlargement pattern, cell की shape वगैरह बढ़ाने में help कराएंगे, pattern formation, tropic growth, I'm not sure what it is, ट्रॉपिक ग्रोथ आई हैव टू चेक, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। फ्लावरिंग में हेल्प कराते हैं, फ्रूटिंग में हेल्प कराते हैं, सीड फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं। आर्टिफिशियल हार्मोन्स प्लांट को अफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स करता है यार, कोर्स करता है प्लांट को, मतलब आप पॉजिटिव इफेक्ट पूछ रहे हो कि नेगेटिव इफेक्ट पूछ रहे हो, दोनों ही होते हैं। दैट डिपेंड्स ना किस कंसंट्रेशन में डाला, ज्यादा कंसंट्रेशन में डाल दोगे तो प्लांट वैसे खत्म हो जाएगा, कम कंसंट्रेशन में डालोगे तो नहीं। क्या होता है ट्रॉपिक ग्रोथ, मुझे बता दो। सर ट्रॉपिक मतलब वही ट्रॉपिक एरिया में जो ग्रोथ होती है। ठीक है, जो भी है। सर नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड है सर ये। कौन सा मूवमेंट? सर ट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब चेंज स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है बिहेव मूवमेंट, टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे स्टिमुलस डिपेंड है। नहीं करता। फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक सर, वो वाली मूवमेंट। आई डोंट थिंक कि ये वो वाली मूवमेंट है। चलो ठीक है, आई विल आल्सो रीड अबाउट दिस एंड लेट यू नो, ठीक है। तो कुछ होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, उनके एग्जांपल्स देख लो। ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स है। ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स है, ठीक है, तीन है ये।
तो ग्रोथ को प्रमोट कराएंगे। कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। Growth inhibiting hormones. These plant growth regulators are involved in various growth inhibiting activities like dormancy. Like dormancy, की seed dormancy में चला जाएगा कि मतलब for example your rice, your wheat and all. अगर आप इन्हें ये जो currently जो आप खा रहे हो, जो wheat आप खा रहे हो, जो rice आप खा रहे हो, these are previous years rice and wheat. These are previous years rice and wheat. तो ये सीड है जो सीड है, सीड ही खा रहे हो ना व्हीट के एंड राइस के। तो ये जो सीड है ये अभी डोरमेंसी में है। किसमें है? डोरमेंसी में। डोरमेंसी में जाना मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज ही कर देते हैं बंद। जो भी इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, जो भी इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ये हो जाती है सारी बंद। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड सेल जो भी चल रही होती है ना वो सारी हो जाती है बंद। तो क्या होता है, प्लांट सिर्फ मिनिमल न्यूट्रिशन डिमांड करता है, बहुत ही कम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो इसको बोलते हैं डोरमेंसी। इसको बोलते हैं डोरमेंसी कि प्लांट अभी जो व्हीट है या जो राइस है जो आपके घर में अभी एट प्रेजेंट जो पड़ा हुआ है, तो वो सारे सीड डोरमेंसी में है, डोरमेंसी में है। तो डोरमेंट सीड डोरमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है पहले। बिफोर सोइंग द सीड्स ना, सीड्स की डोरमेंसी ब्रेक करनी पड़ती है। तो फॉर दैट वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मेथड। हीट ट्रीटमेंट होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस में डिप करते हैं सीड को टू ब्रेक दिस डोरमेंसी। या फिर plant itself also has some mechanism. For example, if you just take the rice, not exactly rice, but if you take wheat or you can take rice as well, अगर आप उन्हें ऑप्टिमल कंडीशंस में आप सीड आप सॉइल के अंदर डाल दो, आप सॉइल के अंदर डाल दो ना, तो वो ग्रो कर जाएंगे। तो सीड इटसेल्फ हैव सम फिनोमिनन जिससे वो डोरमेंसी ब्रेक कर पाता है, जिससे वो डोरमेंसी ब्रेक कर पाता है। ठीक है, तो डोरमेंसी क्लियर हुआ। डोरमेंसी क्लियर हुआ मतलब वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खत्म, जीरो कर देता है, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करता है, ताकि वो एंडोस्पर्म से धीरे धीरे न्यूट्रिशन डिराइव करते रहे और वो जो सेल है काफी लंबे टाइम तक अलाइव रहे, काफी लंबे टाइम तक अलाइव रहेगी। अगर आप उसको अगले साल भी उसको आप जब उसको बोओगे तो वो ग्रो कर जाए। दैट इज डोरमेंसी। सर यस सर। सर जो एसिड रेन होती है वो प्लांट को इफेक्ट करती है ना? जो एसिड रेन एसिड रेन ऑफ कोर्स कर देगी ना, प्लांट को क्या तो तुम्हें सर भी करेगी। अकर कैसे होती है? ऑकर कैसे होती है ये तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछो। जितने भी देखो ना बहुत सारे जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं जो वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज है, जैसे जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, डिफरेंट हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है। अब ये सारी गैसेस चली जाती है हवा में, और जब रेन होती है तो ये सारे रेन उनको साथ में लाती हुई नीचे ले आती है। दैट इज योर एसिड रेन, जितना मैं जानता हूँ। आई होप इसके अलावा अगर कुछ होता होगा तो दैट योर अदर टीचर्स माइट बी नोइंग वेल। मेरे हिसाब से यही होता है, जो भी हार्मफुल गैसेस जो ऊपर चली जाती है विद रेन पार्टिकल्स वो उसके साथ नीचे आ जाती है। दैट इज योर एसिड। ठीक है, तो डोरमेंसी जो एक टॉपिक एक वर्ड था, डोरमेंसी आपको पता होना चाहिए, डोरमेंसी ये होता है। देन द अदर टर्म इज एब्सेशन। अदर टर्म इज एब्सेशन, ABSCISSION, एब्सेशन। इसको याद रखना, ये वर्ड नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। एब्सेशन लिखना जरूरी है। एब्सेशन होता क्या है? प्लांट जब अपने लीव्स एंड फ्रूट फ्लावर शेड करने लगता है, दैट इज एब्सेशन। मतलब ऐसा है कि अगर आप वो फ्रूट को, अगर आप एक राइपन फ्रूट को, ऐसा नहीं होगा कि वो राइपन फ्रूट जब तक आप तोड़ोगे नहीं वो प्लांट पे ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एक बार वो राइप हो गया then it has to fall down, that is mandatory until you pluck it। अगर आप प्लक नहीं कर रहे हो तो because of abscission that is plant की खुद की एक्टिविटी, because of abscission वो अपने आप टूट जाता है, वो अपने आप गिर जाएगा नीचे। तो इसमें क्या होता है एब्सिशन में, जैसे जो प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर देयर इज एन एप्पल, इफ वी कंसीडर देयर इज एन एप्पल, ठीक है, एप्पल के ऊपर वी फाइंड दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक, एक स्टॉक होती है, वुडन स्टॉक, नॉट द लीफ, हाँ लीफ यहाँ पे है, दिस इज अ स्टॉक। तो ये स्टॉक लगी होती है स्टेम में, ये स्टॉक लगी होती है स्टेम में। तो प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर न्यूट्रिशन देना बंद कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन देना बंद कर देगा। ठीक है, प्लांट यहाँ पे न्यूट्रिशन देना बंद कर देगा।
यहाँ पे जब ये न्यूट्रिशन नहीं देगा तो दिस पार्ट विल स्टार्ट ड्राइंग आउट, दिस पार्ट विल स्टार्ट ड्राइंग आउट, और ड्राई होने के बाद ये फ्रूट जो है नीचे गिर जाएगा। ड्राई होने के बाद ये जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाएगा। आई बात समझ में? एब्सीजन समझ में आया? सेम हैपन विद लीव्स एज वेल, सेम हैपन विद फ्लावर एज वेल। क्लियर है? यस सर। Okay, so this was abscission and dormancy. They play an important role in the plant response to wound and stress of biotic and abiotic origin. ठीक है, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को जो स्ट्रेस मिलते हैं उस पे भी उनको भी ये अफेक्ट करते हैं। एब्सिसिक एसिड, ABA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ABA एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, दिस इज अ ग्रोथ हार्मोन, दिस इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, बट ग्रोथ रोकता है ये। प्लांट मैकेनिज्म, हाँ फॉर प्लांट के बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज्म हैं। वन ऑफ दिस एब्सिजन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक हार्मोन को लेंगे एंड उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इस बार, एंड आपको इसमें से अगर पांच छह पॉइंट्स भी आप याद करते हो ना, दैट इज वेल एंड गुड। यू हैव टू राइट, देयर आर 6 to 7 हार्मोन्स जो हमें पढ़ने हैं। तो हम सर ये पिछले साल भी थे ना? हाँ, ये होता ही है, हर साल होता है ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन दो टाइप के हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल यानी जो प्लांट खुद को प्रिपेयर करता है उसके अंदर खुद होते हैं, और सिंथेटिक यानी जो हम आर्टिफिशियली लैब कंडीशन में बनाते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन जो होते हैं सारे इंडोल जो होता है ना, इंडोल अब क्या होता है आपको पता होगा। इंडोल केमिकल कंपाउंड, तो इंडोल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड। ठीक है, IAA, IBA एंड IPA बोलते हैं इनको। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। So IAA, IBA, IPA have been isolated from plants. Of these, IAA is found in all plants and fungi. तो IAA कॉमन है हर plants and fungi में, आपको ये चीज मिलेगी। And IBA and IPA, these are specific to certain species. Synthetic oxygens क्या होंगे? The synthetic compounds which function as oxygen are called as synthetic oxygens. मतलब ऑक्सीजन की जगह पे जो भी सिंथेटिक कंपाउंड, जो भी केमिकल कंपाउंड हम आर्टिफिशियली लैब कंडीशन में जो बनाते हैं, which can replace oxygens is called as the synthetic oxygens. ठीक है, तो नेचुरल एंड सिंथेटिक ये था, नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे क्या होता है। देखो ये इसने सिंथेटिक के कुछ एग्जांपल दिए हैं, दैट इज Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T यानी 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, PAS फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे दे दिए हैं, अगर एक दो भी याद रख लो ना। दिस Na इज वेरी सिंपल, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D बहुत जगह भी यूज होता है, अलग अलग जगह पे, तो ये याद कर लेना। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कुछ सिंथेटिक याद रखना और कुछ नेचुरल याद रखना। ऑक्सीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, बिकॉज इनको बहुत याद हो जाता है, बहुत। एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर इज स्पेसिफिक टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑल्सो कम इन फ्लोरिकल्चर, एक अलग यूनिट बना दी है, बट यूजुअली हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर लेते हैं। फ्लावर की देयर इज अ स्पेसिफिक यूनिट व्हिच इज फ्लोरिकल्चर, बट वो सब फ्लावर में देखते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपेंड्स ऑन दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, उस पर डिपेंड वो इन्वॉल्व करता है। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे ऑक्सीजन क्या करता है। इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमेशा आए तो हमेशा इसको इमेजिन करना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात चल रही है। प्लांट प्रोपोगेट कैसे करेगा, प्लांट को फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे, तो प्लांट प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका नंबर 1 is promotes apical dominance. So there is one topic which is called as apical dominance, which I will explain you what is apical dominance. Before that, we will just read it. It is a phenomenon by which the presence of oxygen in the shoot apex inhibit the growth of lateral bud and promote the growth of apical bud. Decapitation promotes the growth of lateral bud. This aspect is employed in tree plantation and gardening for hedge making. तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है
अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो टिप होती है, वहां पे अगर ऑक्सीजन अक्यूमुलेटेड है बहुत ज्यादा, वहां पे अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन है वहां पे, तो उस ऑक्सीजन की वजह से उस ऑक्सीजन हेज इज लाइक द, जब प्लांट को यूज करके आप गार्डन में बॉर्डर वगैरह बनाते हो ना, बाउंड्रीज, उसको हेज बोल देते हैं। गार्डन में जो डिफरेंट बाउंड्रीज बनाते हैं प्लांट को यूज करके, उसको हेज बोल देते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था, कहाँ था मैं, भूल गया। हाँ, मैं बता रहा था अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है कि एक अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो या उसके लेटरल भी ये आते रहेंगे, ब्रांचेस आते रहेंगे, और वो हाइट में भी ग्रो करता रहेगा। बट अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे टिप पे, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने से होता क्या है, जितना भी न्यूट्रिशन इस मेन स्टेम में आ रहा है, वो मेन स्टेम में ही रह जाता है। मतलब वो यहाँ से लैटरल ग्रोथ जो हो रही है प्लांट की, उसको रोक देता है या उसको मिनिमाइज कर देता है। अगर वो लैटरल ग्रोथ मतलब साइड में जो ग्रोथ हो रहा है, साइड में जो लीव्स या फिर जो भी स्टेम आ रही है साइड में, वहां पर न्यूट्रिशन जाना कम कर देता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे न्यूट्रिशन जाना कम हो जाता है। तो फिर मैक्सिमम न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे टिप पे। अगर मैक्सिमम न्यूट्रिशन टिप पे मिलेगा तो हमेशा सबसे ज्यादा क्या ग्रो करेगी, टिप ही ग्रो करेगी ना। टिप पे बहुत फास्ट ग्रो करती है, और साइड में लैटरली जो साइड में जो ग्रोथ होने हैं, स्टेम के जो लीव्स के जो साइड में ग्रोथ होनी है, वो कम हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेट करता है, अपाइकल यानी टिप पोजीशन इज डोमिनेटिंग। लैटरल ग्रोथ कम होगी, हाइट प्लांट की ज्यादा बढ़ेगी। लैटरल ग्रोथ कम होगी, हाइट प्लांट की ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है टिप पे, टेंड्रिल्स, आई डोंट अंडरस्टैंड टेंड्रिल्स कहाँ से बीच में आ गया। इट हैपेंस इन एवरी, नो देयर इज नो एग्जांपल, इसका एग्जांपल नहीं ले सकते। हर प्लांट में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ये सारे जितने हार्मोन्स है ना, ये होने हैं हर प्लांट में। ठीक है, सर टिप पे सर, क्या सर मतलब टेंडरी के टिप पे होता है ना बस वो ऑक्सीजन, तो हाँ, इसीलिए टिप एक तो साइड हर से एक प्लांट आगे की से। होगी ना, टिप तो हर एक प्लांट की होगी, बिना टिप के कैसे कोई ग्रो करेगा, टिप पे ही तो बड आते हैं। टिप हर जगह होगा, उसको कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अपाइकल डोमिनेंस सही होगा, आपको समझ में आएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो, प्रमोट्स एब्सिजन ऑफ मैच्योर लीव्स। एब्सिजन मतलब समझ गए अभी तक कि एब्सिजन मतलब जो भी पार्ट मैच्योर हो चुका है उसका गिरना, फ्रूट हो, फ्लावर हो, लीफ हो, कुछ भी हो, बस उसका गिरना मैच्योर हो गया। प्रमोट एब्सिजन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड प्रिवेंट एब्सिजन ऑफ इमेच्योर लीव्स। समझ रहे हो क्या कर रहा है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मैच्योर लीव्स है, जो लीव अभी बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे ड्राई अप कर रहे हैं, उनको गिरा देगा। ठीक है, उनको उनमें प्रमोट करेगा एब्सिजन, वहां पे न्यूट्रिशन जाना रोक देगा। एंड जो इमेच्योर लीव्स है, जो छोटे लीव्स हैं, वहां पे एब्सिजन प्रिवेंट करेगा। अगर वो गिर रहे हैं या टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको वहां पे प्रिवेंट करेगा, उसको ज्यादा न्यूट्रिशन देगा, आई बात समझ में। एब्सिजन प्रमोट करता है मैच्योर लीव्स में, एब्सिजन प्रिवेंट करता है इमेच्योर लीव्स में। ठीक है, at the time of shedding they stop producing oxygen. Na is used to control pre-harvest fruit drop. ठीक है, तो जस्ट एट द टाइम ऑफ शेडिंग, मतलब जब भी फ्रूट वगैरह या फ्लावर वगैरह जब गिरने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट वो कम कर देता है। ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता, ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली प्लांट जो भी होगा, वो लीफ या फ्रूट, वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो हमने ऊपर पढ़ा, is used to control NaA was synthetic oxygen, right? NaA, naphthalene acidic acid, इसको हम यूज करते हैं प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को। मतलब अगर देखो क्या होता है, अगर आपके फ्रूट के खेत हैं, फ्रूट के खेत वगैरह हैं, तो आप चाहोगे ना कि आपके जितने फ्रूट्स हैं सारे एक टाइम पे राइप करें, ताकि आप एक ही बार में उन्हें मार्केट ले जा सको, सारे एक ही टाइम पे राइप करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ गिरना नहीं चाहिए फ्रूट्स। प्री हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग से पहले फ्रूट क्यों गिर रहे हैं, हार्वेस्टिंग से पहले फ्रूट क्यों गिर रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग से पहले अगर आप फ्रूट को गिरने से रोकना है तो आप वहां पे NaA स्प्रे करते हो, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, NaA स्प्रे करते हो।
ठीक है, बिकॉज Na क्या करता है, इट प्रमोट्स एब्सिजन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड प्रिवेंट एब्सिजन मतलब प्रिवेंट करेगा। इमेच्योर लीफ बोला है, बट यहाँ पे इमेच्योर फ्रूट भी होंगे। इमेच्योर फ्रूट, जो फ्रूट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, जो अभी तक रेडी टू हार्वेस्ट नहीं है, उनको गिरने से रोकेगा कौन, ऑक्सिन। ठीक है, वहाँ पे हम NaA यूज करते हैं। Second thing is initiate rooting from stem cutting, hence used in vegetative propagation. Do you understand what is stem cutting? Do you understand what is stem cutting? स्टेम को कट करो, अगेन ग्रो कर दो उसको, तो जहां से आपने यस कट किया सर। वहां से रूट आने चाहिए। तो वो रूट को इनिशिएट कौन करेगा, वहां से रूट कैसे आएंगे, वो रूट इनिशिएशन में ऑक्सिन हेल्प करते हैं। ऑक्सिन जो हार्मोन्स है प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हेल्प करते हैं। ऑक्सिन नॉर्मली इनहिबिट फ्लावरिंग इन ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट पाइनएप्पल एंड लीची। It is sprayed or injected. Depends, but mostly it is sprayed. Mostly it is sprayed. Injection is not possible for such large field, right? Mostly sprayed. वो लीफ वगैरह absorb कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑक्सिन क्या बोल रहे हैं, देखो ऑक्सिन ना, ऑक्सिन के वजह से नॉर्मली इनहिबिट फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग को ये रोकेगा। ऑक्सिन नॉर्मली इनहिबिट फ्लावरिंग, कि फ्लावर प्रोड्यूस होने से ये रोकेगा, एक्सेप्ट इसमें पाइनएप्पल एंड लीची में, उनमें नहीं कर सकता ये, दैट इज द एक्सेप्शन। पार्थेनोकार्पी आपको पता है, टमेटो में पार्थेनोकार्पी यानी सीडलेस टमेटो की जो वैरायटी आती है, ये ऑक्सिन की वजह से प्रेजेंट है। अगर आप आर्टिफिशियली टमेटो को ऑक्सिन दो तो उसमें जो सीड्स आते हैं वो नहीं आएंगे। फिर 2,4-D जो हमने पढ़ा था, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड is an inducer of selective weedicide। जो भी बड़े ब्रॉड लीव के वीड्स होते हैं, जो भी ब्रॉड लीव के वीड हो, अगर कॉटन इज योर मेन क्रॉप, अगर उसके आसपास कोई डिफरेंट रिपीट टमेटो पॉइंट यार, पार्थेनोकार्पी इज विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होना किसी फ्लावर को, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। तो सीडलेस वेराइटी ऑफ टमेटो वो कौन इंड्यूस करता है, ऑक्सिन से इंड्यूस हम कर सकते हैं सीडलेस वेराइटी ऑफ टमेटो। ठीक है, सीडलेस वेराइटी ऑफ टमेटो। फिर वीट समझते हो, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, जो अगर आपकी क्रॉप, अगर आपने पूरे फार्म में कॉटन ग्रो किया हुआ है, कॉटन के अलावा वहाँ पे डिफरेंट वीड्स अगर ग्रो कर रही है, तो वो वीड्स से क्या होगा, वो वीड्स सॉइल से न्यूट्रिशन डिराइव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। जो वीड्स प्रेजेंट है, अनवांटेड प्लांट्स जो प्रेजेंट है, उनको वीड्स बोलते हैं, तो वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगी। तो क्या आप चाहते हो कि न्यूट्रिशन आपका कॉटन प्लांट ले या फिर वो वीड ले, आप चाहोगे कि कॉटन प्लांट मैक्स टू मैक्स न्यूट्रिशन ले, है ना, कॉटन प्लांट मैक्स टू मैक्स न्यूट्रिशन ले। इसीलिए तो हमें वीड निकालना पड़ता है, तो या तो हम मैनुअली कर सकते हैं, हमें खुद जाके उसे निकालना पड़ेगा, या हम कोई मशीन यूज कर सकते हैं, या फिर हम 2,4-D यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ सेलेक्टिव वीडिसाइड फॉर सम स्पेसिफिक, फॉर सम सेलेक्टेड वीड्स व्हिच हैव ब्रॉड लीव्स, वहां पे अगर हम ये यूज करें, बिकॉज 2,4-D उस प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा, कॉटन को अफेक्ट नहीं करेगा, जो मेन क्रॉप है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बट वीड्स को, जिनके ब्रॉड लीव्स है, उन पे अफेक्ट करके उनको किल कर देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ हेल्पफुल थिंग, तो ये भी उसमें भी हेल्प करता है। अगेन वी हैव the next point is auxin control differentiation of xylem and helps in cell division, hence used in tissue culture along with cytokinin। ठीक है, ऑक्सिन डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, जाइलम भी, जाइलम कैसे, जाइलम कब बनेंगे, जाइलम कैसे बनने हैं, कौन सा सेल जाइलम बनेगा, वो डिफरेंशिएशन में ऑक्सिन हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है ऑक्सिन, बिकॉज ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के बिना टिश्यू कल्चर क्या होगा, टिश्यू कल्चर समझते हो ना क्या होता है, एक स्मॉल छोटा पार्ट लेंगे प्लांट का, फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम एनीवेयर, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको रियल कंडीशंस में डाल देंगे, रियल कंडीशन में डाल देंगे। कहाँ टाइम 351 तो हुआ है अभी तक, है टाइम हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जिबरलिंस। ठीक है, जिबरलिंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस दे आर आल्सो नोन एज जिबरलिक एसिड, जीए के फॉर्म में ही ये जाते हैं, जिबरलिक एसिड के फॉर्म में
जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर मोर देन 100 जीएस, उनको नाम दिया है G1 G2 G3, ऐसे ऐसे नाम दिए गए, G100 तक किया हुआ। G3 was firstly discovered and most intensely studied जिबरेलिक एसिड, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, सबसे पहले ये मिला था और सबसे ज्यादा इसकी स्टडी हुई है। जिबरेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन फंजाई एंड ऑल्सो इन प्लांट्स, ठीक है, ऊपर वाला भी फंजाई एंड प्लांट्स में हो रहा था, ये भी फंजाई एंड सारे प्लांट्स में होगा जिबरेलिन्स। इसका पूरा फंक्शन हम देख लेंगे। Promote cell elongation, especially of internodal cell and causes elongation of axis. Hence used to promote production of grapes with long stalks. जो grapes होता है stalk पे देख, grapes अगर आपने पूरा लगे हुए प्लांट से देखा होगा ना, एक स्टॉक होती है जिस स्टॉक पे सारे ग्रेप्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो दैट इज हेल्पफुल इन हैंडलिंग, वो ग्रेप को हैंडल करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग चाहते हैं, मतलब फार्मर्स चाहते हैं, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो इसकी जो इंटरनोडल रीजन है, जो एक्सिस है, ठीक है, जो स्टॉक है, वो स्टॉक उसकी बड़ी हो ताकि इजी टू हैंडल हो। तो वो कैसे बड़ी का होती है, वो जीए अगर हम यूज करते हैं, जिबरेलिक एसिड अगर यूज करते हैं तो वो चीज उससे हेल्प करती है। प्रमोट सेल एलोंगेशन, सेल को एनहेंस करती है, सेल को लॉन्ग करती है, सेल की लेंथ बढ़ाती है, स्पेशली ऑफ द इंटरनोडल सेल। इंटरनोडल रीजन मतलब नोड्स के बीच का जो रीजन, इंटरनोडल रीजन, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनकी ये लेंथ बढ़ाती है। तो अगर उनकी सेल की लेंथ बढ़ेगी तो इंटरनोडल रीजन भी बड़ा हो जाएगा। इंटरनोडल रीजन अगर बड़ा हो तो स्टॉक भी लंबी हो जाएगी, स्टॉक लंबी होगी तो इट इज इजी टू हैंडल द ग्रेप्स, इट इज इजी टू हैंडल द ग्रेप्स, ठीक है। प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एप्पल विद डेफिनाइट शेप, ठीक है, अगर एप्पल का साइज, किसी फ्रूट का साइज इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे जिबरेलिक एसिड बहुत यूज होते हैं। फिर एक और फिनोमेना आता है प्रमोट बॉल्टिंग, BOLTING, बॉल्टिंग। बॉल्टिंग इज इंटरनोडल एलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। इंटरनोडल जो पार्ट होता है, अगर आपने कैबेज, कैरेट, बीटरूट में अगर देखा हो, इंटरनोडल उस पर्टिकुलर प्लांट को एलोंगेट करती है, फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, दैट इज बॉल्टिंग, इंटरनोडल एलोंगेशन। इंक्रीज शुगर यील्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ शुगर केन, समझ रहे हो। शुगर केन जो मेन पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, इंटरनोडल पार्ट होता है, उसको अगर बड़ा हो तो हमारी बेनिफिट है ना, वो अगर इंटरनोडल रीजन बड़ा हो, अगर नोड बड़ी हो तो क्या, नोड से जूस नहीं निकलता, इंटरनोडल रीजन से ही निकलता है। तो इसीलिए शुगर यील्ड बढ़ाती है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द शुगर केन, जिबरेलिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन जेनेटिकली फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस। कैनबिस मतलब कैनबिस समझते हो गया, आई होप आप लोग, व्हाट इज कैनबिस, नहीं तो सर्च कर लेना, ठीक है। तो जिबरेलिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन जेनेटिकली फीमेल प्लांट। जो जेनेटिकली फीमेल प्लांट है उसमें क्या प्रमोट करेगा, ये मेल प्लांट, जो जेनेटिकली मेल फ्लावर है, प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन जेनेटिकली फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर कैसे इनिशिएट होंगे, वो जिबरेलिन एसिड से इनिशिएट होते हैं। मतलब द प्लांट इज फीमेल प्लांट है, बट फीमेल प्लांट पे अगर आपको मेल फ्लावर चाहिए, मेल फ्लावर का मतलब क्या है, एंथर होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो प्रमोट करने के लिए कौन हेल्पफुल है, जिबरेलिन हेल्पफुल है। सीड जर्मिनेशन वाला, सीड जर्मिनेट करेगा, सीड ग्रो करेगा। इट इज इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड मतलब जर्मिनेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, मतलब वो वाले सीड्स जिनको लाइट से डिपेंड करेगी कि वो जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। सर ये भी आर्टिफिशियल मिलता है? हाँ, ये भी आर्टिफिशियल मिलता है क्या? आपकी आवाज नहीं है, वापस। अरे गिबरेलिन जो ये आर्टिफिशियल मिलता है क्या? आर्टिफिशियल मिलता है, जितने हार्मोन है मोस्टली आर्टिफिशियली मिल जाते हैं। अगर आर्टिफिशियली नहीं भी मिलते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स ये वाला जिबरेलिन ज्यादा सीक्रेट करता है हम उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियली, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम दूसरे प्लांट्स को दे देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों चीजें होती है इसमें। सारे फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं, होंगे भी नहीं, बिकॉज बहुत सारे हैं, तो इसमें से आपको 5-6 भी याद हो जाए ना, दैट इज सफिशिएंट इनफ। जो सीड डोरमेंसी होती है, जैसे हमने डोरमेंसी, मैंने आपको बताया ना डोरमेंसी क्या होती है,
डोरमेंसी आपको पता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कैसे करना है, इसको हेल्प करते हैं हम, जिबरलिंस को हेल्प करते हैं, प्रमोट सीड जर्मिनेशन। इट डिलेज सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब समझते हो क्या? सेनेसेंस यानी एजिंग। सेनेसेंस यानी एजिंग, तो उस एजिंग को डिले करती है, ठीक है। सेनेसेंस यानी एजिंग, प्लांट की एज हो गई, उम्र हो गई, तो वो उम्र को डिले करती है ये, ठीक है, उम्र को डिले करती है। एंड सो यूज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट, and it is used to extend the market period of fruit by keeping the fruit on the tree। मतलब अभी एजिंग धीरे कर देगी, अगर ये प्लांट का जो ग्रोथ है उसका स्लो कर देगा, उसकी सेनेसेंस यानी उसकी जो एजिंग है वो कम कर देगी, तो उससे क्या होगा, फ्रूट उस पर काफी टाइम तक रह सकते हैं, फ्रूट उस पर्टिकुलर ब्रांच पे काफी टाइम तक रह सकते हैं। तो जैसे जैसे सीजन खत्म होता है फिर वो वाले फ्रूट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज आपने उसको काफी टाइम तक ट्री के ऊपर ही रहने दिया, उसको गिरने नहीं दिया, सेनेसेंस को आपने डिले किया। प्लांट तो ग्रो करते रहते हैं, मतलब साइज में ग्रो करते रहते हैं ना, प्लांट तो ग्रो करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे, बट एजिंग किस पे डिपेंड होती है? एजिंग डिपेंड्स ऑन वेयर एंड टेयर। बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, सारे जो टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं सारे डाई ऑफ करने लग रहे हैं, तो प्लांट मरते भी तो हैं, बट जो प्लांट मरने से पहले तक भी ग्रो कर ही रहा होता है, ठीक है। एजिंग वो है, एजिंग इज रिलेटेड टू ऑल द सेल्स डाइंग, ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट डाइंग, ठीक है। स्प्रेइंग ऑफ जिबरलिंस ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स। कोनिफर्स यानी कोनिफर समझते हो ना अपने ये वाले साइकस वाले, साइकस, तो ये अगर हम स्प्रे करें जुवेनाइल कोनिफर्स पे, इट्स मैच्योरिटी पीरियड एंड प्रमोट अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो इनमें जो सीड होगा वो जल्दी प्रोड्यूस होगा कोनिफर्स के अंदर, सर। ठीक है, सर। ठीक है। यस सर। या तो अपनी अटेंडेंस दे दो, बाकी रेस्ट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। सर। सर जो फ्रूट्स में जो कीड़े होते हैं सर, वो बाहर से आते हैं कि अंदर ही अंदर अपने आप बनते हैं? क्या चीज? सर जो फ्रूट के अंदर कीड़े होते हैं। ये होते हैं बाहर से आएंगे, अंदर के अंदर कैसे बन जाएंगे? बाहर से आता है, दैट डिपेंड्स है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। कुछ कुछ डिजीज बिना कीड़ों के भी हो जाते हैं, तो दैट इज अदर डिजीज, बिकॉज दैट कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं, बहुत सारे डिजीज हैं, दैट डिपेंड्स। अटेंडेंस दे दीजिए प्लीज सर। सर कैन वी लीव? हाँ हाँ, यू कैन लीव, थैंक यू सो मच।